डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड करता है ये हम आज समझेंगे। हेडिंग लिखा हुआ है टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी, कि रेजिस्टिविटी पर टेम्परेचर किस तरह से इफेक्ट डालता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टिविटी में क्या होता है, ये इसके बारे में हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। हमें मालूम है कि ओम्स लॉ कहता है कि V इज गिवन बाई I इंटू आर। V बराबर होता है I इंटू आर के। अभी जो करंट कंडक्टर में फ्लो हो रहा है, इट इज ड्यू टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। और उनके बीच में भी रिलेशन हम लोगों ने निकाला था। तो सिंस current in the conductor I बराबर होता है NaEVD। NaEVD and number of free electrons in per unit volume of the conductor is the area of cross section of the conductor is the charge of an electron and Vd is the drift velocity of free electron। अभी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी वैल्यू भी हम लोगों ने निकाला था, वो मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी था EV टाउ अपॉन ml। E अगेन द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, V द पोटेंशियल डिफरेंस, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड l इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ से जरा V की वैल्यू निकालें, कितना आता है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। NaE स्क्वायर V टाउ बाई ml एंड देयरफॉर V इज इक्वल टू ml अपॉन NaE स्क्वायर टाउ इंटू I। तो V बराबर इतना मिला। जब ओम्स लगाया था V बराबर इतना है, तो V की जगह यहाँ भी V है, I की जगह यहाँ भी I है। तो जो बाकी बच गया दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। वही आपका कंडक्टर का रेजिस्टेंस है एंड देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर R will be equal to ml upon NaE स्क्वायर टाउ। तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस इतना होता है, ठीक है, ml अपॉन NaE स्क्वायर टाउ। अब देखो m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब तो कॉन्स्टेंट्स हैं। टाउ द रिलैक्सेशन टाइप, इट इज आल्सो ए कॉन्स्टेंट। तो R किस पर डिपेंड करता है? लेंथ पर, एरिया पर। लेंथ पर और एरिया पर। कैसे? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बट R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और ये बात हमें ओम ने भी बतलाया था। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज गिवन बाई रो एल अपॉन ए। रो एल अपॉन ए इतना होता है रेजिस्टेंस, जहाँ लेंथ और एरिया तो है ही कंडक्टर का, रो उसके मटेरियल की रेजिस्टिविटी है। तो ये जो मटेरियल की रेजिस्टिविटी है, ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने पर हमको मालूम हो जाता है फ्रॉम 3 and 4 कि रो ऑफ ए मटेरियल इज इक्वल टू एल, और एक को छोड़ दीजिए, बाकी आपका रो हो गया m अपॉन NE स्क्वायर टाउ। m अपॉन NE स्क्वायर टाउ। अब इसमें m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज बोथ आर कॉन्स्टेंट्स, एब्सोल्यूट कॉन्स्टेंट्स हैं। ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, किसी पर भी डिपेंड नहीं करता। तो किस पर डिपेंड करता है? n और टाउ पर। n द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम and tau the relaxation time, which is the average time interval between two successive collisions
ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एटम आर आयन। ये दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम इंटरवल है। तो रो की जो वैल्यू है इन्हीं दो पर डिपेंड करेगा, इन दो पर डिपेंड करेगा। अब हमने मटेरियल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर्स वो हैं जिसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आए कहाँ से हैं? तो उसके एटम से ही आए हुए हैं। और यदि बहुत सारे, इसका मतलब कि बहुत सारे एटम से आए। तो देखा ये गया है कि कंडक्टर्स के केस में ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर पर ही लगभग अप्रॉक्सीमेटली सारे एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री कर चुके होते हैं, एक फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुके होते हैं। और इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर भी इस n में कोई खास चेंज नहीं होता। हम मान सकते हैं कि ये कांस्टेंट बना रहता है। तो किस में चेंज होता है? टाउ में चेंज होता है। किस तरह से कि जैसी टेम्परेचर बढ़ता है फ्री इलेक्ट्रॉन की थर्मल स्पीड बढ़ जाती है, और जब थर्मल स्पीड बढ़ती है तो टक्कर जल्दी जल्दी होंगे, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। और जब रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया, डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हो गई, तो नेचुरली रो की वैल्यू बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाता है रेजिस्टिविटी भी बढ़ता जाता है, और रेजिस्टिविटी बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस भी कंडक्टर का बढ़ने लगता है। तो कंडक्टर के केस में रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। इसीलिए ओम ने कहा था कि V = IR कब वैलिड होगा? V = IR कब वैलिड होगा? जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। इसीलिए शायद उन्होंने कहा था। ठीक। दूसरा है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर वह मटेरियल है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर की कंपैरिजन में बहुत कम है। इसका मतलब हुआ कि सारे एटम्स में इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं किए हुए हैं, थोड़े से एटम ने इलेक्ट्रॉन फ्री किए हुए हैं, बाकी ने अपने पास रखे हुए हैं। और इसलिए जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है और ज़्यादा एटम इलेक्ट्रॉन फ्री करना स्टार्ट कर देते हैं, और ज़्यादा एटम इलेक्ट्रॉन फ्री करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसे टेम्परेचर बढ़ने के साथ n की वैल्यू बढ़ती है, और जब n की वैल्यू बढ़ेगी तो नेचुरली रो की वैल्यू घटेगा। तो सेमीकंडक्टर्स के केस में रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ कम होती है, डिक्रीज होती है। कारण दूसरा है। ठीक है। तीसरा है कुछ एलॉयज हमने बनाए हैं। अब देखो कि जहां पर टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, तो रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में हम एक रिलेशन लिख सकते हैं। तो चलिए आपके लिए मैं जरा नोट कर दूं। तो इन कंडक्टर्स when temperature increases, thermal speed of free electrons also increases, therefore relaxation time tau decreases, and therefore resistivity
इंक्रीजेस, इसे रेजिस्टिविटी इंक्रीज हुआ। इफ रेजिस्टिविटी at 0 degree Celsius equal to V0 and resistivity at T degree Celsius is equal to rho, then rho is given by rho 0 1 plus alpha T। ये रिलेशन मिलता है। इस अल्फा को हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। दिस अल्फा इज कॉल्ड temperature coefficient of resistance। temperature coefficient, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रो बढ़ता है, इसका मतलब कि अल्फा पॉजिटिव होगा, तो इट इज पॉजिटिव फॉर कंडक्टर। ये कंडक्टर्स के लिए पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये तो हुआ कंडक्टर के लिए। तो यदि हम इनके लिए ग्राफ प्लॉट करें टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टिविटी, तो ये कुछ ऐसा मिलता है। कुछ दूर तक तो ये स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब कि बोथ आर मीन्स रो एंड टी बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, लेकिन आगे जाकर इसमें कर्वनेस आ जाती है, यानी कि अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। हाँ, अभी भी टेम्परेचर के साथ रो बढ़ रहा है, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली रेशियो में नहीं बढ़ रहा है, कुछ अलग तरीके से बढ़ रहा है, ठीक। तो ये जो इक्वेशन हमने लिखा है वो इसी लिमिट तक ठीक है, वो इसी लिमिट तक ठीक है। इसके आगे ग्राफ जो है वो पैराबोलिक शेप ले रहा है, यानी रो जो है वो टी स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करना स्टार्ट कर देता है, ठीक। तो दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स। लेकिन यदि हम सेमी कंडक्टर की बात करें तो वहां कुछ अलग तरीके से ये डिपेंड करता है। तो इन सेमी कंडक्टर जैसे मैंने बताया कि सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने के साथ n बढ़ता है, यानी डिनोमिनेटर बढ़ जाता है, इसलिए रो घटता है। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम means n also increases, and therefore resistivity decreases। तो इसके लिए रेजिस्टिविटी कम होती है। अभी हमने क्या कहा था कि रो इज इक्वल टू रो 0 1 प्लस अल्फा टी। इसमें अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट है और टी टेम्परेचर है। अब यदि अल्फा पॉजिटिव है तो टी के बढ़ने के साथ रो भी बढ़ेगा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने के साथ यदि रो घट रहा है तो निश्चित रूप से अल्फा नेगेटिव होगा। तो इट्स टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस मीन्स अल्फा इज निगेटिव होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे इनका रेजिस्टेंस घटता जाता है और रेजिस्टिविटी घटता जाता है। तो इनके लिए जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनता है, इस तरह से बनता है कि 0 डिग्री पर रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है रेजिस्टिविटी कम होता जा रहा है, घटता चला जा रहा है, ठीक है। तीसरे हैं कुछ एलॉय। हम लोगों ने कुछ एलॉय बना रखा है, जैसे कि मैग्नीन है, कॉन्स्टेंटन है, ऐसे कुछ एलॉय बने हुए हैं। इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा बहुत कम होता है,
नेग्लिजिबल होता है, और इसलिए रो बराबर रो जीरो, क्योंकि ये टर्म तो लगभग नेग्लिजिबल है, यानी इसकी रेजिस्टिविटी पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। टेम्परेचर बढ़ जाए, टेम्परेचर घट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, रेजिस्टिविटी इनका कांस्टेंट रहता है। तो कुछ एलॉय इस तरह से हैं। तो इन एलॉयज the alloys like manganese, constantan, etc. temperature coefficient alpha is negligible, अल्फा नेग्लिजिबल है, एंड देयरफॉर रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। इनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर चेंज नहीं होता, और यदि रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी चेंज नहीं होगा। इसलिए इन एलॉय का यूज स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने में करते हैं, ऐसे रेजिस्टेंस जिनका किसी भी टेम्परेचर पर वैल्यू सेम बना रहे, कोई वेरिएशन ना हो, कोई चेंज ना हो। ऑर्डिनरी कंडक्टर का बना के रखेंगे तो क्या होगा, लेबोरेटरी में तुमने बनाया 20 डिग्री सेल्सियस पर 5 ओम, और वही 5 ओम हम यहाँ 40 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम यूज कर रहे हैं तो 20 डिग्री सेल्सियस पर वो 5 ओम का था, लेकिन 40 डिग्री सेल्सियस पर उसकी वैल्यू बढ़ गई होगी, ज़्यादा मिलेगा, तो वो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस नहीं हुआ। लेकिन ऐसी रेजिस्टेंस यदि हम इन एलॉय से बनाए तो बनाया था 20 डिग्री सेल्सियस पर 5 ओम का रेजिस्टेंस, अब वो 40 डिग्री सेल्सियस पर भी 5 ओम ही बना रहेगा, माने उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो ये आपका स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है। लेबोरेटरीज में जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस यूज होते हैं वो इन्हीं एलॉय से बनते हैं, ठीक है। तो दीज एलॉयज आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, स्टैंडर्ड रेजिस्टर। तो हम इनका यूज इस तरह से करते हैं। एक और मटेरियल जिससे होकर के करंट फ्लो होता है वह है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में करंट फ्लो होता है थ्रू द मोशन ऑफ आयंस, कैटायंस एंड एनायंस। इनके मोशन के कारण वहाँ करंट फ्लो होता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, लिक्विड, तो इनकी जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इनकी विस्कोसिटी कम हो जाती है, और जब विस्कोसिटी कम होती है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्री मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्री मोशन करते हैं तो टाउ की वैल्यू बढ़ जाती है, और टाउ की वैल्यू बढ़ गई यानी डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो इनका भी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कम होगा, घटेगा, यानी इनका भी टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट के केस में रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ उनकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। विस्कोसिटी क्या है, एक तरह का अपोजिशन, अपोजिशन अगेंस्ट मोशन। तो इलेक्ट्रॉन के मोशन में अपोज करने वाला कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्री मोशन करने स्टार्ट कर देते हैं, और ज़्यादा फ्री मोशन करना स्टार्ट कर दिया इसका मतलब कि ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दूर तक वो फ्री मोशन करेंगे, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम बढ़ गया, और रिलैक्सेशन टाइम बढ़ गया इसलिए रेजिस्टिविटी कम हो गई, और रेजिस्टिविटी यदि टेम्परेचर बढ़ने के साथ कम हो रही है तो इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट
नेगेटिव है। ठीक है, तो कंडक्टर्स में टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव है, सेमीकंडक्टर्स में नेगेटिव है, एलॉयज में अप्रॉक्सीमेट 0 है और इलेक्ट्रोलाइट में भी नेगेटिव है। तो ये था टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर पर इस तरह से ये डिपेंड करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि रेजिस्टिविटी के लिए क्या है ना। अब देखो, रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला मिला है इसमें कहीं ना लेंथ है ना कहीं एरिया है, यानी कि कंडक्टर का कंस्ट्रक्शन कहीं नहीं है। तो किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पर। मटेरियल बदलेंगे एन और टाउ बदल जाएगा, रो बदलेगा। अब वो मटेरियल आपने छोटा सा पीस के रूप में लिया या बड़ा सा पीस के रूप में लिया है, लंबा लिया है कि छोटा लिया है, पतला लिया है कि मोटा लिया है, किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करता है? केवल और केवल मटेरियल पर, केवल मटेरियल पर। और इसलिए रो जो है किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की। बात समझ में आई? तो बच्चों आज के लिए इतना ही। यदि इस चैनल की टीचिंग, इस चैनल के कंटेंट आपको पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। जय हिंद।